अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ नैरोली, जिसका मतलब है होते होते बचना। नैरो का लफ्ज़ी मतलब तो ये करीब करीब, ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं। तो कोई काम जो ऑलमोस्ट हो ही जाता है लेकिन होता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं, ऑलमोस्ट गिर ही जाते हैं लेकिन बच जाते हैं। आप मुंह के बल गिरते नहीं हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। सो बेसिकली आप एक नैरो स्केप कर लेते हैं। जैसे उर्दू में एक इडियम बोला जाता है, नैरो स्केप का मतलब होता है कि बाल बाल बचना, किसी भी चीज़ से खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो रहा है कुछ भी तो वहाँ। लेकिन नैरोली स्पेसिफिकली एक वर्ड के तौर पर डिफरेंट जगहों पर और ख़ास फ़िक्रों में भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई काम होते होते रह जाए या बच जाए वगैरह वगैरह, वहाँ पर वो फेल होते होते बचा, यानी कि तकरीबन फेल हो गया। फेल होते होते का बचने का क्या यही मतलब है कि 100 में से 33 वाला पास था तो उसके 33 नंबर आए हैं, 34 आए हैं। सो बेसिकली ही नैरोली स्केप, या मैं कहूँगा ही नैरोली फेल्ड इन एग्जाम। वो तकरीबन इम्तिहान में फेल हो गया, लेकिन इसका मतलब दूसरा समझ जाएगा कि वो फेल होते होते बच गया। तभी तो मैं नैरोली कह रहा हूँ, वरना तो मैं कहूँगा ही फेल्ड इन द एग्जाम। मैं ऐसे ही बोलूँगा अगर हो गया, लेकिन नहीं हुआ, वो बच गया, बिल्कुल मार्जिन नैरो था उसका। सो मैं कहूँगा नैरोली फेल्ड इन एग्जाम। इसका मतलब आप ले लें वो फेल होते होते बचा या वो तकरीबन फेल होगा, जो मर्जी उर्दू ले ले, लेकिन मीनिंग वाइज आपने समझना होगा। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ नैरोली फेल्ड इन एग्जाम, सो बेसिकली ही ऑलमोस्ट फेल्ड इन एग्जाम। वो तकरीबन फेल हो गया लेकिन हुआ नहीं है। अगर हो जाता साफ साफ फिर तो मैं यही लिखता ना कि ही फेल्ड इन द एग्जाम, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं तो नैरोली कह रहा हूँ, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट। आप इसको कंफर्म मत करें, आप इसे श्योर मत करेंगे हो गया फेल। एक और एग्जांपल देखें, वो सड़क पर गिरते गिरते बचा। ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम फॉलिंग ऑन द रोड। आप आगे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ही हैड अ नैरो स्केप का मतलब यही है कि वो बाल बाल बचा फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूँ ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग ऑन द रोड। वो रोड पर गिरते गिरते बचा। सो नैरोली स्केप्ड का मतलब होता है बच जाना, फॉलिंग ऑन द रोड। तो नैरोली का मतलब आप जो यहाँ पर ले रहे हैं वो यही है कि कोई काम जो होते होते रह जाता है, वहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वो लाहौर जाते जाते रह गया, ही नैरोली लेफ्ट गोइंग टू लाहौर। सो अगर मैं इतना ये फिक्रे पर गौर कर ले कि वो लाहौर जाते जाते रह गया यानी कि नहीं गया, तो मैं कहूँगा ही नैरोली लेफ्ट, यानी कि रह गया करीब से, फ्रॉम गोइंग टू लाहौर, आगे जो मर्जी लगा दे। सो नैरोली लेफ्ट का मतलब आप लेंगे कोई काम जो होते होते माजी में आपका रह गया। फ्यूचर में तो हम नहीं कह सकते वो पास होते होते रह जाएगा, मतलब ये तो एक ऑकवर्ड और एम्बैरस्ड किस्म की सिचुएशन बनती है। लेकिन आम तौर पर नैरोली को आप पुट करते हैं पास्ट के फिक्रों में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी। कोई काम जो आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करते करते पिछले साल रह गया, सो आई नैरोली लेफ्ट ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस लास्ट ईयर। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। हम डेली रूटीन में नैरोली का स्ट्रक्चर अप्लाई करते रहते हैं, यूज़ करते हैं, शायद हमें मालूम नहीं होता। आज इसी टॉपिक को डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।